नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रजापति की क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है उत्प्लावकता। तो आज हम उत्प्लावकता प्रकरण का पाठ योजना बनाना सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यदि आप बीएड या डीएड के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि उत्प्लावकता टॉपिक का पाठ योजना कैसे बनेगा, लेसन प्लान कैसे बनेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि उत्प्लावकता टॉपिक का पाठ योजना कैसे बनेगा, लेसन प्लान कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको एक साइड लिखना है छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, उपविषय और प्रकरण। छात्र अध्यापक का नाम में आप अपना नाम लिखेंगे। विद्यालय का नाम में आपको जिस विद्यालय में इंटर्नशिप मिला होगा उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। विषय में विज्ञान लिखेंगे, उपविषय में भौतिक विज्ञान और प्रकरण में उत्प्लावकता। इतना लिखने के बाद एक साइड में आपको लिखना है दिनांक, दिन, कालखंड, समयावधि और कक्षा। कालखंड में आपको पीरियड लिखना है जिस पीरियड में आपको पढ़ाने को मिला होगा स्कूल में। समयावधि में लिखना है 45 मिनट। कक्षा में लिखना है 9वीं। इतना लिखने के बाद अगला बिंदु आता है सामान्य उद्देश्य। तो जो सामान्य उद्देश्य होता है ये विषय से संबंधित उद्देश्य होता है। जिस विषय को हम पढ़ा रहे हैं तो उस विषय को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है तो उसको लिखा जाता है सामान्य उद्देश्य में। तो ये विज्ञान विषय का प्रकरण है तो विज्ञान विषय से संबंधित उद्देश्य होंगे। पहला उद्देश्य है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा उद्देश्य है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा उद्देश्य है छात्रों के तार्किक क्षमता का विकास करना। चौथा उद्देश्य है छात्रों को विज्ञान विषय के प्रयोगात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करना। पांचवा उद्देश्य है छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को समझाना। तो इतना आपको लिखना है सामान्य उद्देश्य में। अगला बिंदु आता है विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य ये टॉपिक से संबंधित उद्देश्य होते हैं। जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक को लेकर आपका क्या उद्देश्य है उसको लिखा जाता है विशिष्ट उद्देश्य में। तो विशिष्ट उद्देश्य में 3 बिंदु आपको लिखना है। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है कौशलात्मक उद्देश्य। तो जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है उसमें जो आप छात्रों को समझाना चाहते हैं अपने टॉपिक के बारे में तो उसको लिखा जाता है ज्ञानात्मक उद्देश्य में। तो इसमें आप लिखेंगे छात्रों को उत्प्लावकता के बारे में समझाना, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं छात्रों को उत्प्लावकता के बारे में समझाएंगे। दूसरा आता है बोधात्मक उद्देश्य। अब छात्रों को टॉपिक को समझाने के बाद जो समझ आएगा उसको लिखा जाता है बोधात्मक उद्देश्य में, जो छात्रों को बोध होगा, जो समझ में आएगा। तो इसमें देखिए लिखना है छात्र उत्प्लावकता के बारे में समझ जाएंगे। अगला आता है कौशलात्मक उद्देश्य। तो जो कौशलात्मक उद्देश्य है उसमें जो आप ज्ञान दिए, जो छात्रों ने सीखा, जो छात्रों ने बोध किया, उसके बाद उसका उपयोग कर पाएंगे छात्र, तो उसको लिखा जाता है कौशलात्मक उद्देश्य में। तो कौशलात्मक उद्देश्य में क्या लिखना है? छात्र उत्प्लावकता के बारे में लिख सकेंगे तथा बता सकेंगे। इतना लिखना है आपको विशिष्ट उद्देश्य में। इतना लिखने के बाद अगला बिंदु आपका आता है शिक्षण सूत्र का। तो जो शिक्षण सूत्र है वो 2 शिक्षण सूत्र लिखने होते हैं। पहला ज्ञात से अज्ञात की ओर और दूसरा शिक्षण सूत्र है सरल से कठिन की ओर। तो इसी प्रकार से आपको भी लिख लेना है। अगला बिंदु है शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि में आपको लिखना है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। अगला बिंदु है सहायक शिक्षण सामग्री। तो आप पढ़ाते समय जिन सामग्रियों का उपयोग करते हैं उसको कहा जाता है सहायक शिक्षण सामग्री। तो सहायक शिक्षण सामग्री में लिखना है चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, और यदि आप चार्ट वगैरह यूज कर रहे हैं तो चार्ट वगैरह भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला बिंदु आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान जिस टॉपिक को आप पढ़ाने जा रहे हैं
तो उस टॉपिक के बारे में पहले से ही छात्र कुछ ना कुछ जानकारी रखते हैं, तो उसको लिखा जाता है पूर्व ज्ञान में। तो हम पूर्व ज्ञान में लिखते हैं छात्रों को उत्प्लावकता के बारे में सामान्य जानकारी है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं छात्रों को उत्प्लावकता के बारे में सामान्य ज्ञान है या पूर्व ज्ञान है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं पूर्व ज्ञान में। अगला बिंदु आता है प्रस्तावना का। तो यही मुख्य होता है, जो भी पाठ योजना होता है उसका प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना के माध्यम से ही छात्रों के द्वारा अपना टॉपिक निकलवाना रहता है, अपना प्रकरण निकलवाना रहता है। तो देखिए, जो प्रस्तावना है उसमें एक सारणी बनेगा और उस सारणी में 3 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में होगा क्रमांक, दूसरे कॉलम में होगा छात्र अध्यापक प्रश्न और तीसरे कॉलम में होगा छात्र उत्तर। इतना आपको लिखना है। इसके बाद देखिए, जो क्रमांक है उसमें आपको 1 2 3 4 करके लिख लेना है, और छात्र अध्यापक प्रश्न में आपको लिखना है प्रश्न। जो प्रश्न आप करेंगे अपने टॉपिक को निकलवाने के लिए छात्रों से, उन प्रश्नों को लिखना है छात्र अध्यापक प्रश्न में। अब जो आप प्रश्न किए उसका उत्तर लिखना है छात्र उत्तर में। और यहाँ देखिए, जो प्रश्न उत्तर है वो पूर्ण वाक्यों में होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और जो प्रश्न उत्तर होगा उसका सीरियल नहीं टूटना चाहिए, कड़ी नहीं टूटना चाहिए। कहने का मतलब, जो आपने प्रश्न किया उसका जो उत्तर आया उसी उत्तर से अगला प्रश्न बनेगा, फिर जो उत्तर आएगा उसी उत्तर से अगला प्रश्न बनेगा। तो इस प्रकार से आपको 4 से 5 प्रश्नों के माध्यम से निकलवाना है अपना टॉपिक। तो देखिए, पहला प्रश्न है, जब हम कोई पत्थर हाथ से उठाते हैं तो यह कैसा लगता है? तो इसका उत्तर है, जब कोई पत्थर को हाथ से उठाते हैं तो पत्थर भारी लगता है। दूसरा प्रश्न है, किसी भारी वस्तु को पानी से भरे बर्तन में हाथ से डुबाएं तो कैसा अनुभव होता है? इसका उत्तर है, किसी भारी वस्तु को पानी में डुबाने से हल्का लगता है। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर कोई भारी वस्तु हल्का क्यों लगता है? तो इसका उत्तर है, क्योंकि इसमें कोई बल लगता है। चौथा प्रश्न है, पानी के अंदर भारी वस्तु पर जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है, पानी के अंदर वस्तु पर लगने वाले बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। अब पांचवा प्रश्न है, उत्प्लावन बल के कारण वस्तु हल्का लगता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है, उत्प्लावन बल के कारण वस्तु हल्का लगता है, उसे उत्प्लावकता कहते हैं। तो देखिए, उत्प्लावकता टॉपिक निकल कर आ गया है। सेम इसी प्रकार से आपको भी प्रस्तावना प्रश्न के माध्यम से अपना टॉपिक निकलवाना है छात्रों से। अब जैसे आपका टॉपिक निकल कर आएगा तो अगला बिंदु आपका आता है उद्देश्य कथन का। तो उद्देश्य कथन में आपको लिखना है, आज हम उत्प्लावकता के बारे में अध्ययन करेंगे, या फिर आप लिख सकते हैं, आज हम उत्प्लावकता के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा भी आप लिख सकते हैं उद्देश्य कथन में। उद्देश्य कथन के बाद अगला बिंदु आपका आता है प्रस्तुतिकरण का। तो प्रस्तुतिकरण, अब जितना आप स्कूल में पढ़ाने वाले हैं 30 से 35 मिनट, उसको लिखा जाता है प्रस्तुतिकरण में। तो प्रस्तुतिकरण में एक सारणी बनेगा, वो भी बड़ा सा सारणी बनेगा 30 से 35 मिनट के हिसाब से। अब इस सारणी में 5 कॉलम होंगे। पहला कॉलम होगा क्रमांक का, दूसरा शिक्षण बिंदु का, तीसरा छात्र अध्यापक क्रिया का, और यहाँ आप छात्र अध्यापक कार्य भी लिख सकते हैं क्रिया के जगह। चौथा कॉलम है छात्र क्रिया और पांचवा कॉलम है श्यामपट्ट कार्य। इतना आपको लिखना है कॉलम में। अब जो क्रमांक है उसमें आपको 1 2 3 4 करके लिख लेना है। शिक्षण बिंदु में आपको सबसे पहले अपना टॉपिक लिखना है, अपना प्रकरण लिखना है। तो आज का टॉपिक है उत्प्लावकता, तो हम उत्प्लावकता लिख लिए हैं। छात्र अध्यापक कार्य में, छात्र अध्यापक क्रिया में आपको लिखना है उत्प्लावकता का परिभाषा। तो यहाँ देखिए, परिभाषा है, तरल पदार्थों का वह गुण जिससे वह अपने अंदर डुबोई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को ऊपर की ओर धक्का लगाता है, उत्प्लावकता कहलाता है। तो इतना आपको लिखना है परिभाषा में। छात्र क्रिया में आपको लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, मतलब आप जो जितना पढ़ा रहे हैं तो उस वक्त छात्रों का क्या प्रतिक्रिया होता है, तो उसको लिखा जाता है छात्र क्रिया में।
श्याम पटकार में सबसे ऊपर आपको अपना टॉपिक लिखना है। तो आज का टॉपिक है उत्प्लावकता, तो हम उत्प्लावकता लिख लिए हैं और अंडरलाइन कर दिए हैं। अब देखिए, जितना आप पढ़ाएंगे उसको किस में लिखना है, छात्र अध्यापक कार्य में, छात्र अध्यापक क्रिया में, और जो श्याम पटकार है उसमें संक्षिप्त रूप लिखना है। छात्र अध्यापक क्रिया में जितना पढ़ाएंगे उसको विस्तार पूर्वक लिखेंगे और श्याम पटकार में संक्षिप्त रूप में लिखेंगे जो पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे लिखना है आपको प्रस्तुतिकरण। अब मैं पूरा प्रस्तुतिकरण आपको पढ़कर सुनाने वाला नहीं हूं, क्योंकि इस पाठ योजना का पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, अब मैं पूरा आपको प्रस्तुतिकरण खिसकाकर दिखाने वाला हूं। जहां आपको लगता है कि हमको यहाँ वीडियो रोकना चाहिए, यहाँ वीडियो रोककर पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, तो वहाँ आप वीडियो रोककर जरूर समझ लीजिएगा। और जहाँ समझ में ना आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा, तो हम इसको और आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसी प्रकार से पूरा बनेगा आपका लेसन प्लान। जितना भी टॉपिक आप पढ़ाते जाएंगे 1 2 3 4 करके लिखते जाएंगे, और जितना भी आपको पढ़ाना है उसको आप विस्तार पूर्वक छात्र अध्यापक कार्य में लिखेंगे और श्याम पटकार में उसी का संक्षेप रूप आपको लिखना है। ये देखिए, इसी प्रकार से पढ़ाना है। अब देखिए, जैसे आपका प्रस्तुतिकरण खत्म होगा तो अगला बिंदु आपका आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। तो पुनरावृत्ति प्रश्न जितना आप पढ़ाने वाले हैं स्कूल में उसी से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन लिखना होता है, छोटा छोटा क्वेश्चन, जिससे छात्र उत्तर दे सके। क्योंकि अभी अभी आप पढ़ाए होंगे कुछ समय पश्चात 2-3 मिनट पहले, तो तुरंत यदि बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछेंगे तो उसको छात्र एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि आप छोटा छोटा क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको छात्र बड़े ही आसानी से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आपको जितना पढ़ाए हैं 30 से 35 मिनट उसी से प्रश्न लिखना है। तो पहला प्रश्न है उत्प्लावन बल क्या है, दूसरा प्रश्न है उत्प्लावकता बल क्या है, तीसरा प्रश्न है घनत्व किसे कहते हैं, चौथा प्रश्न है लोहे की कील पानी में क्यों डूब जाती है, पांचवा प्रश्न है प्लास्टिक की वस्तु पानी में क्यों तैरती है। इतना आपको लिखना है पुनरावृत्ति प्रश्न में। इसके बाद अगला बिंदु आता है कक्षा कार्य का। तो जो कक्षा कार्य है उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखना होता है, छोटा छोटा क्वेश्चन। चाहे तो आप सही विकल्प वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं, चाहे तो आप रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं, चाहे तो आप सही जोड़ी वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं, चाहे तो आप एक शब्द एक वाक्य वाला प्रश्न लिख सकते हैं। तो हम एक वाक्य वाला प्रश्न लिखे हैं। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, दूसरा प्रश्न है चांदी का घनत्व लिखिए, तीसरा प्रश्न है आर्किमिडीज सिद्धांत का निष्कर्ष लिखिए, चौथा प्रश्न है आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुप्रयोग बताइए, पांचवा प्रश्न है यहाँ प्रश्न होना चाहिए उत्प्लावन किस पर निर्भर करता है। तो ऐसे ही आपको लिखना है कक्षा कार्य में। इतना लिखने के बाद अगला बिंदु आपका आता है गृह कार्य का, होमवर्क का। तो होमवर्क में ध्यान दीजिएगा, एक लघु उत्तरी क्वेश्चन लिखना होता है और एक दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन लिखना होता है। तो आपको 2 क्वेश्चन लिखना है होमवर्क में गृह कार्य में। तो पहला क्वेश्चन है आर्किमिडीज सिद्धांत तथा उसके अनुप्रयोग लिखिए, और दूसरा प्रश्न है आपेक्षिक घनत्व को उदाहरण देकर समझाइए। इसके बाद सबसे नीचे आपको लिखना है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, विषय शिक्षक हस्ताक्षर और छात्र अध्यापक हस्ताक्षर। इतना आपको लिखना है सबसे नीचे। आई होप कि आपको आज का टॉपिक उत्प्लावकता का पाठ योजना समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए,
तथा बगल में आ रहे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।